नमस्कार आप सभी को। ये वीडियो आज मैं बना रहा हूँ स्पेशल जयपुर वासियों के लिए। अभी हाल ही में कुछ ही दिनों पहले जयपुर ट्रैफिक पुलिस के चैनल पे एक वीडियो आया था पेज पे कि जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते समय जो है रॉन्ग साइड पे ना चलाए, हेलमेट का यूज़ करें। बेशक मैडम ने बहुत बढ़िया बात की है, एक अवेयरनेस के लिए उन्होंने किया है ये। तो इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा, जैसे कि पेरेंट्स जो भी है जिनके बच्चे स्कूल में जाते हैं, स्कूल वैन से जाते हैं, स्कूल बस से जाते हैं, स्कूल टेम्पो से जाते हैं, वो एटलीस्ट इन चीज़ों का ध्यान रखें कि स्कूल वैन टेम्पो में सेफ्टी के पर्पज़ से कुछ चीज़ें जैसे फायर एक्सटिंगनर वगैरह लगे हुए हैं या नहीं हैं। बच्चों को वो जो आ रहा है वो कितने लोड में चला रहा है, मतलब कितने कैपेसिटी से ज़्यादा बच्चों को बिठा रखा तो आप ना भेजें। आप जब स्कूल वालों को इतनी फ़ीस दे ही रहे हो तो फिर एटलीस्ट आप ये चीज़ कर सकते हो कि भैया ओवरलोडिंग है तो ओवरलोडिंग में हम नहीं लेके जाएंगे, आप दूसरी गाड़ी की व्यवस्था करो। तो स्कूल प्रबंधन व्यवस्था करेगा उस चीज़ की, कि आप तो फीस तो वही दे रहे हो। अब किसी जो वाहन है उसकी कैपेसिटी तो है 10 लोगों की और वो लेके जा रहा 20-25, तो फिर दुर्घटनाएं नहीं होगी तो क्या होगा। दूसरी बात कि पेरेंट्स ये भी कंफर्म कर ले कि जिस स्कूल वैन में बच्चों को बैठा रहे हैं वो कमर्शियल व्हीकल है या प्राइवेट व्हीकल है। जैसे कुछ दिन पहले ही अपने एक एक्सीडेंट देखा था जिसके अंदर स्कूल के बच्चे सवार थे, लेकिन वो जो गाड़ी थी जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो एक प्राइवेट व्हीकल थी। तो प्राइवेट व्हीकल में भी अपने बच्चों को ना भेजे। अगर किसी स्कूल ने ये कर रखा है, कम पैसों के लालच में किसी की प्राइवेट गाड़ी अटैच कर रखी है स्कूल के बच्चों को लाने ले जाने के लिए, तो पेरेंट्स इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो स्कूल को इस चीज़ की कंप्लेंट करे। भाई आप पैसे किस बात के दे रहे हो उनको, आपके बच्चों की सेफ्टी ज़रूरी है या नहीं है। तो इस चीज़ को जो है वो पेरेंट्स भी कंफर्म करें। दूसरी तरफ आप अपन जहाँ बात करें तो ट्रैफिक पुलिस भी बहुत ज़्यादा प्रयास कर ही रही है कि जितना ज़्यादा लोगों को हो सके उतना नियमों का, कायदे कानून का जो है पालन करवाया जाए। लेकिन अगर अपन देखें तो तकरीबन तकरीबन 20 से 25% कम से कम स्कूल के जो स्कूल बस, स्कूल वैन वगैरह है, इनकी अगर आप डिटेल्स चेक करोगे तो इनमें से 20 से 25% के तो कम से कम इंश्योरेंस एक्सपायर मिलेंगे, पीयूसी एक्सपायर मिलेगी। मतलब जब इनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो ट्रैफिक पुलिस जो है वो इनको किस बिहाफ के ऊपर कि इनको चलने दे रही है। नॉर्मल जैसे कि रात को 11 बजे लगी हुई है कि बैरिकेडिंग वगैरह लगे हुए हैं, सारी चीज़ें लगी हुई है और वाहनों की चेकिंग होती है, तो ये स्कूल बसों की इनकी चेकिंग क्यों नहीं होती। जब इनके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है, वो धड़ल्ले से चल रहे हैं, बच्चे वो कैपेसिटी से ज़्यादा बैठा रहे हैं। कुछ कुछ स्कूलों में प्राइवेट व्हीकल एड ऑन हो रखे हैं और उसमें बच्चे को भर के लेके जाया जा रहा है। तो कुछ तरफ पेरेंट्स भी ध्यान दें, कुछ तरफ थोड़ा ट्रैफिक पुलिस भी इस तरफ ध्यान दे कि इस चीज़ों को सुधारा जाए, इन पे ज़्यादा से ज़्यादा ठोस कार्रवाई की जाए, इनको चेतावनी दी जाए कि प्राइवेट व्हीकल का यूज़ ना करें, सवारियों को ज़्यादा ना बैठाएं। क्योंकि अभी जो दुर्घटनाएं अपन देख रहे हैं वो एक चेतावनी मानो आप, चारों तरफ दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अभी कुछ समय पहले जो जयपुर से बाहर दौसा की तरफ चलने पे जो टनल आती है, उस टनल के बारे में मैंने कुछ एक आर्टिकल वगैरह लिखा था कि दोपहिया वाहनों की वजह से जो है कभी ना कभी भारी क्षति हो सकती है। उस समय हो सकता है कि ध्यान नहीं दिया या इस खबर को मैं पब्लिश कराने में असमर्थ रहा। 2 महीने बाद ही उस टनल में बाइक, 2 लड़कों की जान चली गई। लेकिन क्या हुआ, 2-3 दिन वही ट्रैफिक पुलिस वहाँ तैनात रही, बाइकों को आने जाने से मना किया टनल के अंदर। जब वहाँ इतना बड़ा बोर्ड लग रखा है कि बाइक्स वगैरह वहाँ जो है, टू व्हीलर वहाँ प्रतिबंधित है, तो वो 2-3 दिन की एक्सीडेंट होने के बाद में 2-3 दिन तो अवेयरनेस रही या 2-3 दिन सख्ती रही, उसके बाद में उस सख्ती को वापस हटा दिया गया। या अभी भी जो है अपन देख रहे हैं वहाँ बाइकें धड़ल्ले से वहाँ अंदर जा रही है, निकल रही है। वो एक टनल है, उसके अंदर बाइक्स जिस हिसाब से स्पीड से चलती है और जिस स्पीड से वो बड़े वाहनों को ओवरटेकिंग करते हैं, तो टनल के अंदर इतना वो विजिबिलिटी नहीं होती कि वो जो बड़े वाहन है वो छोटी बाइकों को देख पाए, इसीलिए तो वो प्रतिबंधित है। नहीं तो प्रतिबंधित क्यों होते। अब जब प्रतिबंधित है और फिर एक्सीडेंट भी हो गया, दुर्घटना भी हो गई, उसके बाद में सख्ती भी 2-3 दिन सख्ती रही, उसके बाद वापस सख्ती में छूट दे दी गई और अब वो वापस चल रहे हैं वैसे के वैसे। कभी ना कभी वहाँ ऑयल टैंकर हो गए, सीएनजी के गैस ट्रक वगैरह हो गए, ये कभी पलट जाएंगे बाइकों की वजह से, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा इस चीज़ का। अपन ने वीपीएम सर्किल पे अभी कुछ समय पहले जो है ऑडी से एक्सीडेंट देखा, हाई स्पीड से, ठीक है। अभी वहाँ नो डाउट रात के 11 बजे बैरिकेडिंग होती है, वीपीएम सर्किल से थोड़ा सा अपन आगे चलते हैं तो वहाँ पे जो है बैरिकेडिंग होती है रात को।
लेकिन वही मैं खुद देख रहा हूँ कि रात के 11-12 बजे के आसपास स्कॉर्पियो थार में कुछ लोग आ रहे हैं और स्पीडिंग कर रहे हैं अभी भी। तो उनके ऊपर लगाम अभी भी नहीं कस पा रही है जयपुर ट्रैफिक पुलिस। तो कुछ हद तक या कुछ ज़्यादा सख्ती इस चीज़ को लेकर के चलनी होगी, क्योंकि अभी जो दुर्घटनाएं हो रही है ये एक आपको पता है कि ये कितना बड़ा नुकसान हो रहा है धीरे 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 धीरे। ठीक है, तो इस मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद ही ये था कि जो मैंने अभी पहले पूर्व में वीडियो देखा और उसके बाद में जो जयपुर के अंदर इतना चलता हूँ मैं, तो इसके अंदर मैं देखता हूँ कि जो कमर्शियल व्हीकल वाला है या स्कूल बसों वाली है या फिर जो लो फ्लोर बसें या जो है ये इतनी ज़्यादा सवारियाँ कैपेसिटी लेके चल रहे हैं और स्पीड में और चलते हैं। अब इतनी ज़्यादा सवारियाँ होने से कभी इमरजेंसी में कभी ब्रेक की ज़रूरत पड़ गई तो फिर कितना बड़ा नुकसान होगा, कितनी बड़ी जनहानि हो सकती है, कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस चीज़ को लेकर के जयपुर की जनता भी जागरूक रहे, ट्रैफिक पुलिस की जितनी ज़्यादा मदद है उतनी मदद करें। अगर कोई ऐसा और स्पीडिंग कर रहा है या कुछ ऐसे गलत कर रहा है या किसी व्हीकल का आपको पता लग रहा है कि ये जो है उसके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है और फिर भी चल रहा है, स्कूल बसों में कैपेसिटी से ज़्यादा सवारियाँ बैठाई गई है या लो फ्लोर वाले हैं, ये नियमों का पालन तो वैसे भी नहीं करते, लेकिन आप 100 नंबर पे कॉल करके ट्रैफिक पुलिस की मदद कीजिए, उनको अब बताइए कि यहाँ ये ऐसा ऐसा हो रहा है। और ट्रैफिक पुलिस से भी निवेदन है कि जो भी ये स्कूल्स वगैरह है इनको भी आप एक बार सख्ती भरा एक नोटिस देवें कि अगर आपकी गाड़ियों के सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने चाहिए, उनके अंदर फायर एक्सटिंग्विशर, मेडिकल किट, ऐसी जो किट वगैरह इमरजेंसी किट वगैरह ये लगी होनी चाहिए गाड़ियों में, डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। और जितना भी है सभी कमर्शियल व्हीकल को ही आप यूज़ कीजिए। प्राइवेट व्हीकल अगर आपने अटैच कर रखे हैं स्कूल के बच्चों को लाने ले जाने के लिए तो उनको भी आप हटाएं। ऐसा करके अगर ट्रैफिक पुलिस भी थोड़ा स्कूल वालों को सख्ती करे और थोड़ी जनता भी अवेयरनेस लाए अपने में, तो हो सकता है कि कुछ हद तक दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। ठीक है, तो बस मेरा यही वीडियो बनाने का मकसद ही यही है, आप सबसे यही निवेदन करता हूँ। और अगर मेरे इस वीडियो के माध्यम से किसी भी प्रकार के वर्ग को अगर कोई ठेस पहुँची है तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। बाकी यही है कि अपना जयपुर सबसे अच्छा सबसे खूबसूरत है, तो थोड़ी सी इसके ऊपर दया कीजिए और सभी नियमों का पालन कीजिए, यातायात नियमों का पालन कीजिए। सभी से यही निवेदन है। धन्यवाद, आगे ज़रूर मिलेंगे।